राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, क्या आप जानते हैं हमारे जो आसपास जो सदस्य होते हैं उनका आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है। कहते हैं साथियों, जब हम स्वर्ग के लिए जाते हैं तो हमेशा याद रखें, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है, ये हमारे कर्म अनुसार ही जाते हैं। तो जब हम आगे जाकर नरक में जाएंगे और कुछ जो हमारे आसपास के लोग हैं स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि साथियों स्वर्ग में वही जाते हैं जो हमें गलत काम करने से टोकते हैं। अभी तो आपको बुरा लगता है, जो भी हमारे माता पिता हैं, आसपास के जो भी सदस्य हैं, अगर हम कोई गलत काम करते हैं और वो टोकते हैं तो हमेशा याद रखें साथियों, कभी भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आपको गलत काम करने से टोकता है, इसमें आपका भला होता है। गलत काम करने से ही आप नरक के द्वार जाते हैं और स्वर्ग के द्वार वही जाते हैं जो सही काम करते हैं। हमेशा याद रखें साथियों, पति पत्नी जो होते हैं, बहुत पति पत्नी, कोई जो पति है वो अपनी पत्नी को धोखा देता है, कोई पत्नी है तो वो अपने पति को धोखा देती है। तो साथियों, जानते सभी हैं गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। अब तो आप गलत काम करके खुश हो रहे हैं, जब आप अंत समय में आपको वो सब भोगना पड़ता है। आपको भगवान जी नरक द्वार भी दिखाते हैं, स्वर्ग द्वार भी दिखाते हैं, वो हमारे कर्म अनुसार ही हमें मिलते हैं। साथियों, कहते हैं कभी भी किसी का हमने धन खाया है, 2 नंबर की कमाई से हमने धन कमाया है, या किसी का धन हमने कब्जाया है, उसका भी हिसाब हमें देना पड़ता है। कोई किसी का यहाँ है नहीं, सब रिश्ते नाते हमारे ये पिछले जन्म के कर्म अनुसार ही आते हैं। कोई बच्चा बन के आता है, कोई माता पिता बन के आते हैं, कोई देवरानी जिठानी बन के आती है, कोई देवर जेठ बन के आते हैं, कोई भाई भाभी बन के आते हैं। साथियों, अगर ये रिश्ते ना होते ना तो आप किसी के साथ मेल भाव से नहीं चलते। रिश्ते के कारण भगवान ने ये रिश्ते ही बना दिए हैं, जो पिछले जन्म में आपने किसी का कुछ खाया है या छीना है या कुछ भी कर्म हमने किए हैं पिछले जन्म में, उसी अनुसार ही भगवान जी ने हमारे रिश्ते नाते बनाए हैं। कोई भी रिश्ते में दुख होता है आपको, तो आप ये ना सोचें कि ये हमें दुख दे रहा है, क्योंकि साथियों हमने भी इनको पिछले जन्म में दुख जरूर पहुंचाया होगा, तभी हमें दुख मिलते हैं उन रिश्तों से। तो याद रखें साथियों, कर्म अपने अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, नहीं तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कमाना हिसाब से चाहिए, हिसाब से यानी कि ईमानदारी से कमाएं, क्योंकि साथियों कभी भी हमारे साथ नहीं जाती है ये धन दौलत। पूजा पाठ के लिए आपको 1 घंटा तो निकाल ही लेना चाहिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम के समय, क्योंकि साथियों ये पूजा पाठ ही जाती है हमारे साथ। और आप जब धन कमाते हैं ना, ऐसे ना कमाएं कि हमने 2 नंबर का उधर से ले लिया, 2 नंबर का उधर से ले लिया। कई बार ऐसा होता है साथियों, सरकारी नौकरी में बड़े बड़े पदों पर होते हैं और वो इतनी रिश्वत खाते हैं कि पता नहीं चलता, उनके घर में करोड़ों की रिश्वत आती है और वो गरीबों का दिल दुखा कर लेते हैं। क्योंकि साथियों उन्होंने रिश्वत कमा कमा कर धन तो कमाया, पर उनके बच्चे वो दुखी होते हैं। कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई निकम्मा निकल जाता है, और बाद में यहाँ तक की नौबत आती है माता पिता को गालियां देते हैं और अंत समय में उनको दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि साथियों उनके लिए आपने रिश्वत ली है बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए। आपने अपने बच्चों को निठल्ला बना दिया है रिश्वत ले लेकर। क्योंकि साथियों जब पैसे की कमी होती है तो बच्चे भी जब ही कमाना सीखते हैं, नहीं तो बच्चे आपके कमाना नहीं सीखेंगे। हर तरीके की अगर आप उनको मौज देंगे, सेफ्टी देंगे, हर तरीके का आप उनको सुख देंगे, तो कभी भी आपके बच्चे कमाना नहीं सीखेंगे। क्योंकि साथियों पक्षी भी घोंसले में तब तक रखता है अपने बच्चे को जब तक वो उड़ना नहीं सीखता है। जब वो डरने लगता है कि मैं उड़ता उड़ता गिर तो नहीं जाऊं,
तो साथियों पक्षी उनको जो है घोंसले से गिराना चालू करते हैं। जब तक वो गिराते नहीं हैं, जब तक गिरते नहीं हैं, तब तक उड़ना नहीं सीखते हैं। ऐसे ही आप अपने बच्चों को बनाएं, क्योंकि साथियों उनकी आप इतनी सेफ्टी ना रखें कि वो कमाना ना सीखें, उनको निठल्ला ना बनाएं। आपको भी उनको ऐसे ही उनको जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं और उनको मेहनती बनाएं। क्योंकि साथियों आप कब तक रहेंगे, जब तक आपके बाद उनका इतना बुरा हाल होगा अगर कमाना नहीं सीखेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, जब तक वो नहीं कमाएंगे। साथियों कहते हैं कमाया हुआ हर धन अगर आप ईमानदारी से कमाते हैं तो कभी भी आपका धन बीमारी में नहीं खर्च होगा। थोड़ी ही बीमारी होगी, थोड़ी ही दवाई खाकर आप ठीक हो जाएंगे। लंबे समय के लिए आप कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे और ना ही आप पर इतना पैसा लगेगा। कहते हैं साथियों हमेशा हमें ईमानदारी से कमाना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी की जो है जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए कि हमने ये ले लिया है। और गरीब की कभी भी आपको संपत्ति 2 नंबर से नहीं खरीदनी चाहिए, यानी कि उसके रेट है 20 लाख रुपए के और आपने ले लिया वो 5 लाख रुपए में, तो ये गरीब का मजबूरी का फायदा उठाया है आपने। कहते हैं साथियों गरीब जो व्यक्ति होता है उसको तो मजबूरी में बेचनी पड़ी, और मालदार जो होता है वो सोचता है कि हमने 20 लाख की जमीन के हमने 5 लाख भी बहुत दे दिए हैं, ये 2 लाख में ही हमें ले लेनी चाहिए थी। साथियों जो रेट है जमीन का उसी रेट में ही आपको गरीब की जमीन खरीदनी चाहिए, क्योंकि साथियों गरीब आदमी जो होता है वो मजबूरी में बेचता है, मजबूरी के कारण बेचता है। तो ये छोटे छोटे भी साथियों हमें ये काम होते हैं जो हमारे ये हमें डुबाने का कारण बनते हैं, यानी कि गलत रास्ते में पर धकेलते हैं। क्योंकि साथियों ये भी हमें पाप का ही दर्जा देते हैं जो हमारे ये ऐसे कर्म होते हैं। क्योंकि साथियों कभी भी हमें गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। और आप छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान करेंगे, खुद पर सोचेंगे कि हमने क्या गलत किया है, 1 घंटा साथियों अपनी पूरी जिंदगी की आप खोज खबर आप निकाल सकते हैं। हमने पूरी जिंदगी में क्या सही किया है, क्या गलत किया है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप ध्यान लगाकर अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचें, आपने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। फिर आगे जो जिंदगी है आपकी, आप सावधान हो जाएंगे कि हमें क्या सही करना है और क्या गलत करना है। साथियों छोटी छोटी बातों को ही हमें सीख मिलती है, छोटी छोटी बातों से ही हमेशा याद रखें कभी भी आपको 2 नंबर से कमाई नहीं कमानी चाहिए। नहीं तो हमारे बच्चे अगर सही भी पैदा हुए हैं तो वो अपाहिज बन जाएंगे, क्योंकि साथियों ना तो वो कमाएंगे और ना ही वो उनकी बुद्धि, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। साथियों अगर मेहनत की कमाई अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमेशा याद रखें उनका दिमाग इतना तेज रहेगा कमाने में और वो अच्छी तरीके से कमाएंगे और तरक्की करेंगे। अगर आप रिश्वत की कमाई की रोटी खिलाएंगे अपने बच्चों को तो हमेशा याद रखें साथियों आपके बच्चे हाथ पैर होते हुए भी अपाहिज रहेंगे, क्योंकि उनका दिमाग नहीं चलेगा। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। कभी भी हमें किसी का अन्न सोच समझकर खाना चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है उसका हम अन्न खाते हैं, आपका मन भी वैसा ही हो जाता है, गुस्से स्वभाव का हो जाएगा। सोच समझकर किसी का अन्न खाएं आप। अगर मेहनत की कमाई है किसी की तो खाएं, नहीं तो किसी का अन्न हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए। हर किसी के घर का आपको पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी भी पता नहीं कैसी कमाई का होता है, हमेशा याद रखें साथियों। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करें। साथियों हमारा मकसद यही होता है आपको अच्छी सीख देने का, अच्छी सलाह देने का, अच्छे उपाय बताने का। कभी भी हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि साथियों हमें भी उसी द्वार पर जाना है, नरक और स्वर्ग के द्वार पर। पता नहीं हम कैसे जानबूझकर हमारे अगर कोई कर्म ऐसे हो गए हैं, भगवान से अनजाने में अगर आपसे कोई कर्म अच्छे गलत हो गए हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान जी हमने अनजाने में हमसे ये पाप हो गया है। जानबूझकर गलत कर्म नहीं करने चाहिए आपको। तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।